यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश बनखड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं आया हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नाम की एक जगह पर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और हम आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को तो कैसे कैसे यहाँ पे मंदिर है और क्या क्या यहाँ पे हुआ था, उसकी पूरी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों, ये वृक्ष 5000 साल पुराना वृक्ष है और इसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। और यहाँ पे उसकी प्रतिमा भी लगी हुई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कृष्ण जी की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये देखो कृष्ण जी की मूर्तियाँ और अर्जुन को गीता का उपदेश इसी स्थान पर दिया गया था। ये ज्योतिसर हरियाणा के ज्योतिसर में है। जैसे कि आप मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का रथ और उनके चरण चिन्ह है यहाँ पे। और थोड़ा सा इस साइड में आके दिखाओ, थोड़ा सा यहाँ पे गीता का उपदेश इसी स्थान पर लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गीता का उपदेश इसी स्थान पर दिया गया था और इसी वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे धागे वगैरह जो बांधते हैं लोग और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। और आप देखोगे इतना पुराना वृक्ष जो हरियाणा के ज्योतिसर में है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था तो इसी वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था और यहीं से महाभारत का जो युद्ध हुआ था यहीं से आरंभ होता है। और यहाँ पे मेरे जस्ट सामने देखोगे आप आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है और यहाँ पे साथ में सरोवर भी है। स्थान पर यहाँ पे वेद व्यास जी का मंदिर, श्री गणेश जी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरु शंकराचार्य मंदिर। तो ये सब मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दोगे हमें? सर, ऐसा बताया जाता है वास्तव में इसका नाम है ज्योतिसर। अच्छा। ज्योति मैंने प्रकाश। यस सर। यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया। हाँ जी। और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। और अगर हम सामने देखेंगे वहाँ पे पिंक रंग में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए फिर यहाँ पे आए। हाँ जी। और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसके दर्शन करते हैं, इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र बोला जाता है। तो जो पेड़ हम देख रहे हैं बताते हैं कि इसको अक्षय वट बोला जाता है। अच्छा। अक्षय मैंने जिसका अक्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है और इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से।
और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नमः। तो ये यहाँ का जानकारी है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये कह रहा था, जैसे मतलब यहाँ पे जो गीता का सार है, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें कि क्या क्या? के बारे में। हाँ, गीता के बारे में। जितने भी स्कॉन के होते हैं, मान लीजिए वो तो गीता के मतलब के अपरंपार होते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट गीता बेसिकली ग्रंथ जो है, गीतोपनिषद ये योग का ग्रंथ है। योग का, इफ यू सी द मीनिंग ऑफ योग इंग्लिश में, यस, इफ यू सी द मीनिंग ऑफ योग, इट मीन्स टू कनेक्ट। अच्छा, जॉइंट को संस्कृत में योग बोल रहे हैं। ठीक है। तो भगवान ने अर्जुन को अलग अलग तरीके बताए मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के कृष्ण, हाँ, लिए। बेशक वो ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या कर्म योग हो, यस, चाहे कोई भी तरीका हो, मेरे से कृष्ण का, आत्मा का परमात्मा से मिलन मिलने का तरीका है। कैसे मिलोगे? कैसे मिलन? इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको पता है आपको जाना है दिल्ली, बट रास्ता क्या है आपको नहीं पता। नहीं पता। तो अब यहाँ से आप वो हाईवे भी ले सकते हो, गलियों के बीच में से, गली, हाँ, जहाँ से भी मतलब गाँव के बीच में से भी निकल सकते हो। तो अलग अलग तरीका है। जैसे कर्म योग हो गया, हाईवे सबसे तेज पहुँचाएगा। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान योग हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। ज्ञान, कृष्ण के बारे में कौन कितना जान सकता है, बट फिर भी पा रहे हो तो हाँ, आप जितना जानोगे वो, जितना अभी इतना जानोगे वो इतना और उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता, बट उनके भक्त जान सकते हैं। कैसे? जैसे एक 7 फुटिया आदमी और एक 3 फुटिया बौना आदमी, वो 3 फुटिया वो 7 फुटिया आदमी के अपने आप नहीं चढ़ सकता, बट अगर वो 7 फुटिया झुक जाए उसका प्रयास देख के, तो वो झुक के चढ़ सकता है। तो कृष्ण वही 7, वो तो करोड़ों फुटिया आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल। बट हम जो जीव है वो 2 फुटिया भगवान के बारे में कभी नहीं जान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, कृष्ण अपनी कृपा और करुणा के कारण झुक जाते हैं और जीव उनको जान पाता है। और जब झुक गया, मिल गया, तो ठाकुर जी के साथ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत बहुत
चल दोस्तों, जो मेरे पीछे आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये शिव प्राचीन शिव मंदिर है ये, और ये बाहरी आक्रमणों का साक्षी है। और आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा अंदर से भी दिखाएंगे कि कैसा ये मंदिर है। आपको कैमरामैन से बोलूँगा, देखो, जय भोलेनाथ। यहाँ पे मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बैनखड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूं जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक गांव नरका तारी, जिसमें भीष्म पिता को अर्जुन ने जब तीर मारे थे तो उस टाइम उसकी प्यास इसी जगह पे आके उसने बाणगंगा निकाली थी, और यहीं पर इसी स्थान पर अर्जुन ने भीष्म पिता की प्यास बुझाई थी। आप देख सकते हैं, ये वो प्राचीन कुंड है। जैसे कि आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भीष्म पिता तीरों की सेज पर लेटे हुए हैं और साथ में अर्जुन जी खड़े हैं यहाँ पे। और उस टाइम बाणगंगा उस भीष्म पिता की प्यास बुझाते हुए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। एक और नए एपिसोड के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।